गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। सुंदरकांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले माँ शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में रहने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के सिरों राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं बताता हूँ। न्यायस्प्रारभूते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि भवान खिला अंतरात्मा भक्ति प्रेक्षको निर्वराम में कामादिदोष रहितम कुर्मानम च। मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। रघुकुल श्रेष्ठ में मुझे अपनी निर्भरता पूर्ण भक्ति और मेरे मन को काम आदि दोष अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम अनुजुन किशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम कलगुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बल के धाम सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी मैं प्रणाम करता हूँ। रामवंत के बचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय भाई तब लगी मोहि पर खेहु तुम भाई दुख कंद मूल फल खाई। रामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाई वे बोले हे भाई तुम लोग दुख सह कर कंद मूल फल खाकर तब मेरी राह देखना। जब लगी आऊं सीत दिखी मोहि काज मोहि हरस बिसेखी यह कही नाय मन कहूँ माथा चलो हरस ही धर रघुनाथ। तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर अर्थात किनारे पर एक सुंदर पर्वत हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर जय गिरि चरण दे हनुमंता जय गिरि चरण दे हनुमंता चलो सुगा पाताल तुरंता जी मोघ रघुपति कर बाना ए भांति चलो हनुमाना। इस प्रकार पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले जिस पर से वे उछले वह तुरंत ही पाताल में जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। निधि रघुपति दूत बिचारी तैना कहो ही श्रमहारी। रुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। मानते परसा कर पुनि कीन प्रणाम राजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान ने उसे हाथ से छू दिया प्रणाम करके कहा भाई श्री राम के बिना मुझे विश्राम। पवन सुत देवन देखा जाने बल बुद्धि विशेखा नाम हेन कही माता पठई आई कही तेहि बाता पवन सुत देवन देखा जाने कहु बुद्धि विशेखा। नाम हेन कही माता पठई आई कही देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा कि विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए इच्छार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही काजू करी फिर मैं आऊं सीता कही प्रभु ही सुनाऊं। देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा श्री राम जी का कार्य करके मैं सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब बदन पैठियों ते कहो मोहि जान माई जतन दे नहीं जाना न मोहि कहूं हनुमाना। मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा मुझे खा लेना। हे माता मैं सत्य कहता हूँ अभी मुझे जाने दें। किसी भी उपाय से उसने जाने न दिया। हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा न ले। जन भरते बदन पसार तनु कीन दुगुन विस्तार राजो मुख ते ठयो ने योजन भर 4 कोस का मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा दून कपि रूप दिखावा जो जन ते आनन कीन्हा अति लघु रूप न सुतलीन्हा।
जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुंह किया। हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप था। काज सब करी हूँ तुम बल बुद्धि ध्यान, आशीष दे गई सो हरषि चलो हनुमान। तब श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करो, तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, तुम बल बुद्धि भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हठ होकर चले। इसी चलिए का सिंधु माहुराई, माया न भूखे खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो गए परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वो उन जल में उनकी परछाई देखकर खई छाह सख को न उड़ाई, विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुर तहि चीन्हा। आ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी मधुलोभा। पुत्र धीर बुद्धि श्री हनुमान जी कर समुद्र के पार गए। उन्हें वन की शोभा देखी, मधु पुष्परस के लोभ से नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखि मन भाए। शैल विशाल देखे कागे, तार धाई चढ़ऊ भय त्यागे। अनेकों प्रकार के फल फूल से सुशोभित पक्षी और पशुओं के समूहों को देख कर तो वे में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर चढ़ जा चढ़े। उमान कछु कपि कहि अधिकाई, प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ लंका ते देखी, न जाई अति दुर्ग विसेखी। हे उमा, शिव जी कहते हैं हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी कुछ बड़ाई नहीं है। यह आपका प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान ने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निज पासा, कनक कोटि कर परम आसा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों तरफ है सोने के परकोटे, चारदीवारी का परम प्रकाश हो रहा। कनक कोटि विचित्र मन, कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना। हट्ट हट्ट सुभट्ट वीथि, चारु बहुविधि मन। गजवाज खच्चर निकरि पदचर, रथ ऊधनि को गण। रूप निसचर जूथ, अति बल सेन बरनत। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोई। नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोही। माल देह विशाल शैल समान, अति बल गणी। नाना आकार विरह बहुविधि, कहे कन तर्जही। उससे नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कई पर्वतों के विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में उठते तन भट कोटिन बिकट तन, नगर चहुदी सिर छही। कहु महेश मानुष धेनु खर, अज खल निशाचर बच्छही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली कर दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि श्री राम जी के बाण रूपी रखवारे देखि बहु, कपि मन की विचार। अति लघु रूप धरो नगर करहूं पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री राम जी का स्मरण करके लंका के द्वार पर लंकिनी नामक एक राक्षसी रहती थी। बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे कहाँ चला जा रहा है। आने नहीं मरम सुठ मोरा, मोर आहार जहाँ लिखा एक महाकपिहनी, रुधिर भूमधरणी धर्मनी। मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक इतने चोर हैं, ये सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक उठा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी बिन ही सशंका। जब राम नहीं ब्रह्म दीना, चलत बिरंची कहा मुचीना। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी,
डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की कल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनी संहारे। मोर अति पुण्य बहुता देखूं नयन राम, तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब राक्षसों का संहार मान लेना, जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से आत स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायंग, तूलनताय सकल मिल जो सुख लो सत्संग। तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुख तराजू के एक पलड़े में रखा जाए, तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए सुख के बराबर नहीं हो सकते, जो लव अर्थात क्षण मात्र। नगर की ये सब काजा, हृदय राग को पुर राजा, करल सुधार पुकर मिताय, पद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। करुण सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा चितवा जाहि। अति लघु रूप धरो हनुमान, ईठा नगर सुमिरि भगवान। हे गरुड़ जी, सुमेर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तो हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और उनका स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ ताक जोधा, दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहे सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। किए देखा कपिते ही, मंदिर मौन दीख देही, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। हनुमान जी उस अर्थात किए हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। एक सुंदर महल दिखाई दिया, उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। युधांकित गृह शोभा बरन न जाय, तुलसी का वृंद देखे सीता राम चरण रति मोरे, दिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।